रिश्ते साहब, जिस तरह से भी रजी साहब ने भी जिक्र किया, लतीफ़ खोसा जो है वो कह रहे थे कि पिटिशन वापस ले लिया है। बैरिस्टर गौर साहब भी यही कह रहे हैं कि बेशक जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पिटिशन थी वो वापस ले लिया, मगर फिर भी बल्ले के निशान पर नजरसानी में जाएंगे। क्या पीटीआई को अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? जी, अदालत के अंदर उनके पास एक एवेन्यू है विच इज रिव्यू, और ऑफ कोर्स दे कैन अवेल इट, एंड वो तो उनको कोई नहीं रोक सकता। बट द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। द प्रॉब्लम इज कि हमने उनको किसी पर इदारे पर भी या किसी भी अपने अलावा किसी और शख्सियत के लिए या अदारा के लिए उस पर यकीन नहीं रहा। पेशावर हाई कोर्ट की फाइनल जजमेंट आने के से पहले दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इतना अकोमोडेट किया कि उनकी हेयरिंग रख ली, और अगले दिन हेयरिंग थी और रात को पेशावर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया। तो बात ये है कि अब अगेन, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो इट्स एन ओपन एंड शट केस। वो मैं आपके पहले प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि इनकी अपनी डेफिशिएंसीज थी। अब अगर ये चाहें कि नजर ज़रूरत के तहत उनकी अपनी डेफिशिएंसीज को ऑन स्कोर ऑफ डिफरेंट रीजंस के हमारे वोटर्स हैं, ये है वो है, ठीक है, उनके ऊपर उनको एक जो है लीनियंसी दी जाए तो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। बट यहाँ पर कानूनी तौर पर जो डिसीजन आया इट इज वेरी क्लियर, और उनकी अपनी 2020 से वो वक्त ले रहे थे। 2020 से उन्होंने पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। अपनी जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो अमेंडमेंट्स होने वाली थी वो नहीं की, और जब पार्टी इलेक्शंस कराए भी तो वो भी उसके जो थे उनके जो कानून था, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था पार्टी का, उसके मुताबिक नहीं थे। उसके बाद अगली बात ये, वो यही कहते हैं कि जो जिन साहब ने, जो मेंबर थे पीटीआई के अपेरेंटली, जिन्होंने चैलेंज किया, ही वाज नॉट मेंबर ऑफ द पार्टी। सुप्रीम कोर्ट बहुत देर तक कहती रही कि आपको एक खत, एक चिट्ठी दिखा दे, एक ऑर्डर दिखा दे आपकी पार्टी का पास किया हुआ, जिसमें आप ये दिखा सकें कि आपने उनको पार्टी मेंबरशिप से दस्तरस कर दिया, लेकिन वो भी नहीं दिखा सके। तो मेरे ख्याल में वो अब जो पोलराइजेशन का उनका एक मैनरिज्म है वो उसको भी अपनी जगह पर रखते हैं कि जरूरत पड़े तो हम सोशल मीडिया के अंदर इतनी ट्रोलिंग कर दें कि सारी आवाम खराब हो जाए, लेकिन जाते भी फिर इसी नहज पे हैं, जाते भी फिर इन अदारों के पास है, जाते भी उसी सुप्रीम कोर्ट में है। और पेशावर हाई कोर्ट की जिस रात को जजमेंट आनी थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर पहले उसी कोर्ट के खिलाफ बातें की जा रही थी और एकदम से वो ट्रेंड बदले गए। तो मेरे ख्याल में व्हेन यू आर हेडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, या जब आप सियासत में होते हैं, तो आपकी एक हाँ या ना में, या आपके किसी ओपिनियन के अंदर अवाम रियली फॉलोज यू बिकॉज यू आर द लीडर। और उस टाइम पे आपको पोलराइजेशन, नफरत के बजाय आपको एक एक ऐसा व्यू देना चाहिए जो कि विजडम की तरफ आपको लेके जाए, जो कि आपको नेगेटिविटी ना पैदा करे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ नेगेटिविटी की सियासत इन्होंने शुरू की है। और अब चीफ जस्टिस साहब, आप इन चीफ जस्टिस को छोड़ दीजिए, आप पहले के चीफ जस्टिस ले लिए, जब तक इनके हक में फैसला जात आते रहे तो वही अदालतें बेस्ट हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज द बेस्ट कोर्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, लेकिन एकदम से हमने वहां के भी मोजेस जज साहिबान के खिलाफ ट्वीट्स होते देखी, उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग होते देखी। तो इस ट्रेंड को कोई और नहीं बदल सकता। जब पिछली दफा एक दफा स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील किया तो आपने देखा पीएमएलएन के कुछ रहनुमा जो थे उनको कंटेम्प्ट के अंदर सजाएं भी हुई और उनके फिर 5-5 साल इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की बेस कभी कभी अदारों को भी अपनी इज्जत खुद करानी चाहिए। और जिस तरह आपने पहले प्रेसिडेंट सेट किया था, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए।